सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको संस्कृत पाठ्य पुस्तक के द्वितीय पाठ स्वर्ण काका के तीसरे अंश की व्याख्या करूंगी। सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को रीड करेंगे, उसके बाद कठिन जो शब्द हैं उनके अर्थ को समझेंगे और उसके बाद उसका भावार्थ जानेंगे। सबसे पहले रीड करते हैं। यहाँ से हम यहाँ तक पढ़ेंगे। इत्युक्त्वा काका कक्षाभ्यंतर तृष्टो मंजूषा निश्चार्य ताम प्रत्यवदत् बालिके यथेक्षं गृह्णा मंजूषामेकां लघुतमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितमेदेव मदीयतण्डुलानां मूल्यम्। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घटिता तस्यां महाहरिणी हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तदिन्तधनिका च संजातः। इत्युक्त्वा का अर्थ होता है ऐसा कहकर। काका का अर्थ आप जानते हैं कौआ। इसमें दो शब्द हैं, कक्षाभ्यंतर और त्रिशो। त्रिशो का अर्थ होता है तीन और कक्षाभ्यंतरम अर्थात कमरे के अंदर से। मंजूषा पेटी या संदूक या बक्सा। निशार्य अर्थात निकाल कर। ताम उसको। प्रत्यवदत् बोला। बालिके हे बालिके यथेक्षम इच्छापूर्वक या इच्छा के अनुसार। और इसमें दो, अगर हम इसे संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा यथाधन इच्छम, दो शब्द हो जाएगा। गृहण अर्थात ले लो। मंजूषाम एकाम एक पेटी, इसमें दो शब्द हैं, मंजूषाम धन एकाम एक बक्सा या फिर एक पेटी। लघुतमाम सबसे छोटा या सबसे छोटी। प्रगृह्य अर्थात लेकर। बालिकया बालिका के द्वारा। कथितम इयत और एव, इसमें तीन शब्द हैं और इय देव का अर्थ होता है इतना ही और मदीय का अर्थ होता है मेरे और तंडुलानम अर्थ होता है चावलों की। मूल्यम अर्थात आप जानते हैं कीमत। गृहम धन आगत्य, इसका अर्थ होता है घर आकर। समुद्र घटिता, इसका अर्थ होता है सम खोला गया, पर जब इसे हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा सम धन उत धन घाटिता, अर्थात इसमें तीन शब्द हैं, समुद्र घाटिता, सम धन उत धन घाटिता। तस्याम उसमें, महाहरिणी अर्थात महंगे या फिर बहुमूल्य। हरिकाणी अर्थात हीरो को। विलोक्य देखकर। सा अर्थात वह स्त्रीलिंग वर्ड है। प्रहर्षिता अर्थात प्रसन्न हो गई। और तद दिनात उसी दिन से। और यहाँ धनिका, इसका अर्थ होता है क्या धनी। और च का मतलब जानते हैं और संजाता का अर्थ होता है हो गई। अब इसका अर्थ हम जानते हैं। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि कौवे ने उसे कहा कि तुम्हारी माँ अकेले है घर में तो तुम अब जाओ। अब ऐसा कहकर कौवा अपने घर के भीतर अंदर कमरे में गया और वहाँ से तीन संदूक निकालकर उसके सामने, बालिका के सामने रख दिया और उससे कहा कि हे बालिका, तुम अपनी इच्छा के अनुसार इसमें से कोई भी पेटी ले लो या कोई भी संदूक ले लो। बालिका ने उसमें से सबसे छोटी पेटी को कौवे से कहा कि यही मेरे चावलों की कीमत है। और वह जब घर आई और उसने पेटी को खोला तो उसने पेटी में, संदूक में क्या देखा कि उसमें बहुत ही सारे हीरे जवाहरात, अमूल्य हीरे हैं। और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गई और बहुत ज़्यादा खुश हो गई। वह उसी दिन से अमीर बन गई। आगे बढ़ते हैं। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्। ईशया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं विज्ञातवती। सूर्यातापे तण्डुलान् निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थं नियुक्ता। तथैव स्वर्णपक्षः काका तण्डुलान् भक्षयन्।
तमापि तत्रैवाकारात् प्रातस्तत्र गत्वा स काका निर्भत्यशयन्ति प्रावोचत्। भो नीच काका अहमागत्य मह्यहं तण्डुलमूल्य प्रयच्छ। काको ब्रवीत अहं त्वत्कृते सोपानमुत उत्तरयामि। तत् कथय स्वर्णमयं रजतमयं ताम्रमयं वा? गर्वितया बालिकया प्रोक्तं। स्वर्णमयेन सोपानेन आगच्छामि। परं स्वर्णकाकः तत्कृते ताम्रमयं सोपानमेव प्रयाक्षत। स्वर्णकाकस्तां भोजनमपि ताम्रभाजने कार्यतः। अब हम यहाँ इसका अर्थ जान लेते हैं। तस्मीन, तस्मीन धन एव, इसमें दो शब्द हैं, तस्मीन धन एव, और इसका अर्थ होता है उसी। ग्रामे, गांव में, एका एक स्त्रीलिंग वर्ड है। और लुब्धा अर्थात क्या होता है? लालची। एका अपरा, इसमें अगर हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं एका अपरा, ठीक है, एका अपरा। तो इसका अर्थ होता है एक दूसरी, एकाधन अपरा। और लुब्धा, लुब्धा का अर्थ होता है लालची। वृद्धा बूढ़ी, नैवशत रहती थी, तस्या उसकी, हमें सर्ग होगा उसकी, अपि भी, और एका पुत्री आसीत, एक पुत्री थी। ईशय का अर्थ अब जानते ही हैं, जलन। तस्या स्वर्णकाकस्य अर्थात सोने का कौवा, रहस्यम अभिज्ञातवती, उसके रहस्य को, तस्य मतलब उसके, और रहस्य में ज्ञातवती, इसका अर्थ होता है उसके रहस्य को जान गई। सूर्यातपे धूप में, सूर्यातपे धूप में, सूर्यधन निक्षिप्य, अर्थात यहाँ दो वर्ड हैं, है ना, तंडुलान अर्थात चावल, और एक और अलग वर्ड है चावलों को रखकर, है ना। स्वसुता अर्थात अपनी पुत्री को, रक्षार्थम रक्षा के लिए, नियुक्ता नियुक्त करके, बिठा दिया, है ना। और तथैव तथा धन एव, वैसे ही, तथैव का अर्थ होता है वैसे ही, और अगर इसे हम अलग करेंगे तो क्या होगा? तथा धन एव। भक्षयन का अर्थ क्या होता है? खाते हुए, भक्षयन मतलब खाना, खाते हुए। स्वर्ण पक्षः, स्वर्ण पक्षः मतलब क्या होता है? सोने का पंख, सोने के उसके पंख थे। काका का मतलब आप जानते हैं, तंडुलान मतलब चावल होता है। और उसके बाद है तत्रैव अकार्यत, अगर इसे हम अलग करेंगे तो तीन शब्द निकलेंगे, तत्र धन, एव धन, अकार्यत, वही, है ना, वही, और अकार्यत मतलब बुलाया। प्रातस्तः, प्रातः धन तत्र, इसमें क्या शब्द हो जाएगा? प्रातः धन तत्र, मैंने आपको लिख कर बता दिया। प्रातः धन तत्र, प्रातः मतलब सुबह, तत्र मतलब वहाँ। गत्वा जाकर, स मतलब वह, काकम कौवे को, और इसका क्या अर्थ होगा? निर्भत्ययन्ता, बुरा भला कहते हुए, मतलब बहुत ही बुरा कहा। और प्रावोचत अर्थात क्या होता है? बोली। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नीच मतलब नीच कौआ, हे नीच कौआ। अहम आगत मतलब आ गई। मह्यहम मुझे, या आप कह सकते हैं मुझको। प्रयक्ष, प्रयक्ष यहाँ प्रयक्ष अर्थात दो, और उसके बाद काको, काको ब्रवीत अर्थात कौआ बोला।
त्वत्कृते, अहम का मतलब आप जानते ही हैं, मैं, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम अर्थात सीढ़ी को, और उतारयामी, इसमें दो शब्द है ना, उतारयामी उतारता हूँ, तत्कथय तो कहो, स्वर्णमयम सोने का, रजतमयम चांदी का, और ताम्रमयम तांबे का, और गर्वितया मतलब कि घमंडी, और प्रोक्तम अर्थात कहा गया या फिर कहा। फिर है तत्कृते, यहाँ ये तत्कृते का अर्थ होता है उसके लिए, प्रायक्षत, ये प्रायक्षत का अर्थ होता है दिया, और ताम्रभाजने, इसका क्या अर्थ होता है, तांबे के पात्र या तांबे का बर्तन कह सकते हैं, और अकार्यत, इसका अर्थ होता है कराया। ठीक, उसके आगे हम और बढ़ते हैं, सारा अर्थ मैं आपको बता देती हूँ। प्रतिनिवृत्त काले, इसका अर्थ प्रतिनिवृत्त काले वापस जाते समय, कक्षाभ्यंतर अभी मैंने आपको बताया कि कमरे के अंदर से, और त्रिश मतलब 3, मंजूषा का अर्थ पीटी, और तत्पुरा उसके सामने, और उसके बाद है समुक्षिता लोभविष्टा मतलब लोभ के कारण वह, और इसमें अगर हम इसे अलग करेंगे तो समधन उतिक्षता छिपता अर्थात रख दिया, उसके सामने क्या किया, रख दिया, और बृहत्तमम अर्थात सबसे बड़ी, मंजूषा अर्थात पेटी, गृहत्वती ले ली, इसका अर्थ मैंने आपको बता दिया, गृहम धनागत्य शाह, तर्षिता, हाँ इसका अर्थ होता है व्याकुल, तर्षिता अर्थात व्याकुल, यावत मतलब जब तक, और उसके बाद है मंजूषाम उद्घाटिति, मंजूषा मतलब पेटी, और उद्घाटियति खोलती है, भीषण अर्थात भयानक, है ना, और कृष्ण मतलब कृष्ण सर्पो मतलब काला सांप, विलोकित देखा, लुब्धा मतलब लालची, बालिका के द्वारा लोभ का फल मतलब फल प्राप्त हुआ, तदंतरम अर्थात फिर, सा लुभम त्यजत, इसका अर्थ होता है छोड़ दिया, इसका अर्थ छोड़ दिया। अब हम इसका अर्थ जान लेते हैं। उसी गांव में एक दूसरी लालची बुढ़िया रहती थी, उसकी भी एक पुत्री बेटी थी। ईर्ष्यावश उसने सोने के कौवे के रहस्य को जान लिया था, क्योंकि वह अमीर हो गई थी और उसके रहस्य को वह भी जान गई थी। सूर्य की धूप में चावलों को रखकर उसने भी अपनी बेटी को रक्षा करने के लिए बैठा दिया। वैसे ही सोने के पंख वाला कौआ चावलों को खाते हुए उसको वहाँ बुलाया, अपने पास बुलाया। सुबह जाकर वह कौवे को बुरा भला कहती हुई बोली, है ना, क्योंकि वो लड़की अमीर हो गई थी और उसकी खबर, उसका समाचार सभी को मिल गया था। तो उसी गांव में एक बुढ़िया भी रहती थी जो भी लालची थी, और उसने अपनी बेटी को भी चावलों को धो कर दिया और उससे कहा कि तुम इसे इस चावलों की रक्षा करो, कोई इसे आके खा ना ले, कोई पक्षी। वह भी वैसा ही करती है, और वह कौवा खाते हुए उसे अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि खाते हुए कहता है कि तुम भी मेरे जहाँ पीपल का पेड़ है वहाँ तुम आ जाना, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूँगा। वह कौवे को बहुत ही बुरा भला कहती है, बहुत कोसती है ना, वह नीच काका कहती है, बहुत बुरा भला उसको कहती है। फिर कौवा कहता है कि मैं तुम्हें, जब वो वहाँ पहुँच जाती है तो कहती है कि मैं तुम्हें सोने का सीढ़ी दूँ, उतार के दूँ, या चांदी का दूँ, या तांबे का दूँ। वह घमंडी लड़की थी और उसने कहा कि मैं तो सोने की सीढ़ी से ही आऊँगी। पर सोने के कौवे ने, सोने के पक्षी जो उसके पंख सोने के थे, उसने कहा कि मैं तो
तांबे का सोना ही दूंगा। और उसने ऐसा ही किया, है ना। उसने क्या किया, उसे तांबे की सीढ़ी दी उसे आने के लिए। सोने के कौवे ने उसे भोजन भी किस में कराया, तांबे के बर्तन में ही कराया। उस कौवे ने उसे क्या कराया, उसी बर्तन में, तांबे के बर्तन में उसे भोजन कराया। वापस लौटते समय सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां ला कर दी, जैसे उसने उस लड़की को दी थी। उस लालची लड़की ने क्या किया, सबसे बड़ी पेटी ले ली और घर आकर वह बड़े ही व्याकुल से जब उसने संदूक को खोला, जब उसने क्या किया, संदूक को खोला, तो उसमें भयानक काला सांप देखा। लालची लड़की जो थी उसे लालच का क्या हुआ, फल मिल गया, क्योंकि उसने जैसे ही उस पेटी को खोला उसके अंदर से एक भयानक काला सांप उसे मिला। उसके बाद उसने क्या किया, लालच को छोड़ दिया। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी व्यक्ति को लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ स्वर्ण का कहा, सोने के पंखों वाला जो कौवा है उसके माध्यम से बताया गया है कि व्यक्ति को अपने हमारा जो व्यवहार है उसमें कभी भी लालच का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए, और लालच हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा उसका परिणाम दुष्परिणाम ही होता है।